माता, यदि भगवान कृपा करे तो आग में भी इतनी ताकत नहीं कि वो जला सके। प्रहलाद को बिठा दिया था हिरण्यकश्यपु ने आग पर। उनकी बुआ का नाम था होलिका। प्रहलाद जी की बुआ कौन? होलिका गोद में लेकर बैठ गई प्रहलाद को, लेकिन आग ने होलिका को तो जला दिया, पर प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। सच कहता हूं, यदि ईश्वर पर विश्वास है तो बिना मौत के कोई मर नहीं सकता। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जब वो मारेंगे तो कोई बचाएगा नहीं, और वो बचाएंगे तो फिर कोई मार नहीं सकता। प्रहलाद जी बच गए, होलिका भी भस्म हो गई। तब से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। होली का जली, प्रहलाद बचे, तब से होली मनाई जाती है। प्रहलाद जी उच्च कोटि के भक्त थे। हिरण्यकश्यपु ने पढ़ने के लिए भेज दिया संडा मर्क के यहाँ, पढ़कर आए। हिरण्यकश्यपु ने पूछा तुमने क्या पढ़ा है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी श्रवण करना, कथाओं को सुनना सीखो, कीर्तन करना सीखो, भगवान का स्मरण करना सीखो, यही हमने पढ़ा है। विश्वास करना सीखो। उठाकर पटक दिया। प्रहलाद जी फिर गुरुकुल चले गए, वहां मित्रों को समझाया। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा। छोटी सी उम्र से ही भगवान के भजन का अभ्यास करना चाहिए। भजन बुढ़ापे में नहीं, लड़कपन में हो। संस्कार अभी से बनेंगे तब जाकर सब काम अच्छा होगा। बुढ़ापे से ही आप सीखेंगे तो क्या सीख पाएंगे? मैया समझ रही हो ना? इसलिए हमें बाल्यकाल से ही सीखना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। प्रहलाद जी आए, हिरण्यकश्यपु ने कहा चल बोल तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा सब जगह है। क्या इस खंबे पर है? हाँ हाँ खंबे पर है। प्रहलाद जी ने विश्वास किया, एक प्रहार किया हिरण्यकश्यपु ने खंबे पर, खंबा टूट गया और टूटे खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान इसलिए आए कहीं मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए। भक्त की बात को सत्य करने के लिए भगवान खंबा चीर कर प्रकट हो गए। प्रहलाद जी भगवान को देखकर प्रणाम करते हैं। हिरण्यकश्यपु ने उठाकर, भगवान ने उठाकर हिरण्यकश्यपु को गोद में ले लिया। हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था ना दिन के मरूंगा ना रात को मरूंगा। भगवान बोले ना दिन है ना रात है, संध्या की बेला अब तो मरेगा। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा हमें नहीं बनाता, हम ब्रह्मा को बनाते, अब तो मरोगे। कोई कितना भी चतुर हो पर मौत से बच नहीं सकता मैया जी। किससे नहीं बच सकता मैया? मृत्यु से, मौत से। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु की छाती को विदीर्ण कर दिया भगवान ने, और भगवान ने उसकी आंतों की माला बनाकर पहनी। प्रहलाद जी को गोद में बिठाकर भगवान चाटने लगे जैसे गाय बछड़े को चाटती है। सबने स्तुति की, सब भाग गए। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धाः सत्त्वैकतान् मतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हे प्रभु आपके बारे में क्या कहें? भगवान ने कहा प्रहलाद जी कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना जन्म ले, हमें ये दो। प्रहलाद जी ने कभी कुछ मांगा ही नहीं। भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम एक निष्काम। एक वो है जो भगवान से मांगते हैं, एक वो है जो भगवान को मांगते हैं। एक पिता के दो बेटे हैं, एक पिता से मांगता है और एक पिता को मांगता है। पिताजी हम आपकी सेवा करेंगे, आप हमारे पास आओ। और एक पिता से मांगता है पैसे बस दो, तुम चूल्हे में जाओ। अब बताइए, एक पिता के दो बेटे हैं, एक पिता से मांगता है, एक पिता को कौन सा बेटा ज्यादा अच्छा है? पिता से मांगने वाला या पिता को मांगने वाला? मैया सुन लो मेरी माँ। हाँ? अच्छा बताओ, पिता से मांगना सही है या पिता को मांगना सही है? जोर से। तो भगवान से मांगना और भगवान को, बिहारी जी के मंदिर जाओ तो बिहारी जी से ये ना कहो बिहारी जी हमें ये दे दो वो दे दो। भगवान से कुछ ना मांगो, भगवान से कहो प्रभु हम तो आपसे आपको चाहते हैं, आपको आपसे मांगते हैं। आप हमारे मन मंदिर में आकर बैठ जाइए, हम आपसे क्या मांगे, हम तो आपको ही मांगने आ गए हैं। भगवान से क्या मांगा जाए? छोटा सा बच्चा क्या अपनी माँ से कुछ मांगता है? बिना मांगे माँ समझ लेती है कि मेरे बच्चे को कब किस चीज की जरूरत है। उसी प्रकार सच्चा भक्त जो है उसे मांगने की जरूरत नहीं। भगवान तो स्वयं त्रिकालदर्शी हैं, सब घट घट की जानते हैं। वो जान जाते हैं कि मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है। बिना मांगे वो देते हैं, आपको मांगने की जरूरत नहीं। अरे आप मांगोगे तो जरा सा मांगोगे, भगवान आप अपनी हैसियत से मांगोगे और भगवान देते हैं अपनी हैसियत से। भगवान ज्यादा देंगे। एक राजा
एक भिखारी से बोला कि बेटा आज तू कुछ मांग ले। तो भिखारी ने झोला ले रखा था। राजा को लगा कि आज मैं इसे 5-6 गांव का राजा बना दूंगा, आज मैं इसे 5-6 गांव का राजा बना दूंगा। तो राजा ने बोला भिखारी से कुछ मांग लो। तो भिखारी ने क्या मांगा? झोला लिया था, बोला महाराज हमारे झोले को आटे से भर दो। भिखारी पूरे गांव में घूमता था तब भी उसका झोला नहीं भरता था। उसे लगा कि आज राजा ही झोला भर देगा तो फिर कहीं जाने की जरूरत। राजा देना चाहता था बहुत कुछ, लेकिन भिखारी ने मांगा कितना? थोड़ा सा। उसी प्रकार परमात्मा तुम्हें देना चाहता है बहुत कुछ, पर तुम मांगते थोड़ा सा हो। इसलिए कुछ ना मांगा करो, बिना मांगे। कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। प्रहलाद जी को भगवान ने हृदय से लगाया है। निष्काम भक्त थे प्रहलाद जी। भगवान को लक्ष्मी जी लेने आई, भगवान गए परम धाम को। एक बार भगवान ने हाथी की रक्षा के लिए हरि अवतार धारण किया। हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। हाथी ने भगवान को बुलाया। अच्छा, भगवान को कोई भी बुलाए, भगवान सबकी सुनते हैं, चाहे मनुष्य हो जानवर हो कोई भी हो। मैया भगवान को ही फोन लगाने लग गई क्या? पांव पकड़ लिया मगर ने हाथी का। हाथी बहुत कोशिश किया, अंत में भगवान से कहा ओम नमो भगवते तस्मै यद एतत् चिदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशाय विधीमहे। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राप्त जन्मन्यनुशिक्षितम्। जो पूर्व जन्म के संस्कार थे स्मरण हो गए। हाथी ने भगवान की स्तुति की, ओम नमो भगवते तस्मै, हे नाथ मेरी रक्षा करो। जो जीव मात्र का बीज है वो रक्षा करे, जो सृष्टि का पालन करने वाला है वो मेरी रक्षा करे। भगवान का जब पुकारा भगवान को, भगवान ने हरि अवतार लेकर हाथी की रक्षा की और हाथी को भगवान ने बचाया है। सच्ची बात यही है, हर कथा का अर्थ यही निकलता है कि अंत में हमारी रक्षा भगवान ही कर सकते हैं। बाकी लोग, यदि हमारे पांव में कांटा चुभ जाए तो आप लोग हमारी दवाई करा सकते हैं, लेकिन दर्द का अनुभव तो हमें ही होगा। आप कितने भी लोग हमारे साथ रहेंगे पर हमारा दर्द आप लोग बांट नहीं पाएंगे। क्यों जी? बांट लेंगे। दवाई करा सकते हैं आप, दर्द को अपने सिर ले नहीं सकते। इसलिए रक्षक भगवान है। दुनिया के सामने हाथ क्या पसारना, दुनिया से क्या मांगना, भगवान को मांगा जाए, भगवान से मांगा जाए। नाथ हम आपसे आपको चाहते हैं। हाथी ने भगवान को चाहा, भगवान ने रक्षा की। समुद्र मंथन में 3 अवतार लिए भगवान ने, धनवंतरी, गक्षप, मोहिनी। राजा बलि ने यज्ञ किए, यज्ञ करने बैठे ही थे कि वामन भगवान आ गए, भिक्षाम देहि। राजा बलि ने कहा क्या चाहते हो? वामन भगवान ने कहा 3 पग भूमि चाहता हूं, ज्यादा नहीं लूंगा। 3 पग भूमि का संकल्प किया। शुक्राचार्य जी ने रोका दान करने से, तो राजा बलि ने मना कर दिया, गुरुजी हम आपकी बात नहीं मानेंगे। भगवान ने आंख फोड़ दी शुक्राचार्य जी की। दान करने से कभी रोकना नहीं चाहिए। दान करने से यदि आप रोकेंगे किसी को तो भगवान ने एक आंख फोड़ दी शुक्राचार्य जी की। हम सभी पुण्य करें, दान करें। कई पड़ोसी लोग सलाह दे, अरे इतना दान क्यों करते हो, खुद तो कुछ करते नहीं और दूसरा करे, तो रोक देते हैं। ये लोग जरूर एक आंख से जाएंगे। शुक्राचार्य जी ने रोका तो वो चले गए एक आंख से। हाँ? इसलिए हम
100 रुपए में से 5 रुपए पुण्य के लिए, धर्म के लिए अलग से निकाल के रखें। सरकार कितने % टैक्स लेती है? कितने %? मैया सुन लो मेरी मां, सरकार कितने % टैक्स लेती है? कितने? 30%। और अधिक पैसे वाला है तो 40%। 100 रुपए में से 40 रुपए सरकार ले लेती है। टैक्स देना पड़ता है ना लोगों को। 18% तो जीएसटी लगती है, पर जो टोटल टैक्स बनता है वो 30% अधिक। आपका 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो आपका 40% लगेगा, हाँ या ना? और ज्यादा है तो 50% भी लेती है गवर्नमेंट।